आज का वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाला है क्योंकि ये वीडियो अबाउट टाइम नाम के मूवी से लिया गया है। इस मूवी में कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, फैंटेसी भी है, मतलब एकदम मसाला मूवी। तो स्पॉइलर अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। अबाउट टाइम मूवी लेक परिवार के बारे में है जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं। परिवार में टिम नाम का एक लड़का है जिसके बहन का नाम किटकैट, मम्मी के नाम मैरी और पापा का नाम जेम्स है। ये लोग हर साल न्यू ईयर की पार्टी रखते हैं, लेकिन इस साल टिन को पार्टी में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। तो टिम का एक जय नाम का दोस्त टिम को खींच के पार्टी में ले जाते हैं। पार्टी में जाकर टिम एक लड़की के साथ डांस करता है। डांस करते करते लड़की टिम को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन अपना टिम पूरा सख्त लौंडा है, हाथ मिलाकर लड़की को साइड कर देता है। लड़की बेचारी डिसअपॉइंट हो जाती है। अगले दिन हैंगओवर में टिन अभी उठता ही होता है कि उसकी बहन आ जाती है और बोलती है पापा श्री तुमको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। और जब टिन स्टडी रूम में जाता है तो वहां पे उसके पापा उसको एक सीक्रेट बताते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुमको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो मैं आज तक किसी को नहीं बताया। हमारे परिवार के जितने भी मर्द हैं वो टाइम में पीछे जा सकते हैं। ये सुन के टिम को लगता है कुछ भी, लेकिन उसके पापा बताते हैं नहीं भाई ये सच्चाई है, हम टाइम में पीछे जा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने टाइम में पीछे जा सकते हैं और उसी टाइम में पीछे जा सकते हैं जिसका हमें एक्सपीरियंस हो। हम जाके हिटलर को नहीं मार सकते या फिर किसी हीरोइन से शादी नहीं कर सकते, बस अपने टाइम में पीछे जा सकते हैं। टाइम में पीछे जाने के लिए हमको करना क्या है, किसी अंधेरे जगह पे जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और जिस टाइम पे हमको जाना है वहां के बारे में इमेजिन करना है और बस हम वहां पहुंच जाएंगे। टिम को फिर भी कुछ यकीन नहीं होता और वहां से चले जाता है, लेकिन चेक करने के लिए वो अपने आप को पहले अंधेरे में बंद कर लेता है और पार्टी वाले दिन के बारे में सोचता है और वो हैरान रह जाता है अपने बदले हुए कपड़े देख के। उसने जो पार्टी में कपड़े पहने थे उसी कपड़े में आ जाता है। नीचे जाता है तो उसको पार्टी की आवाज सुनाई देती है। फिर से उसका दोस्त जय उसको वैसे ही खींच के पार्टी में लेके जाता है और वैसे ही वो लड़की के साथ डांस करने लगता है, लेकिन इस बार वो हाथ मिलाने की जगह पे लड़की को किस करता है। उसके बाद टिम अपने प्रेजेंट में आ जाता है और जब उसको लगता है कि ये बातें सच है तो वो अपने पापा से जाके फिर बात करने लगता है। तो फिर उसके पापा उसको बताते हैं बेटे एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपनी शक्तियों का उपयोग कभी भी पावर या पैसा लेने के लिए मत करना। तो टिम बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग प्यार के लिए करूंगा। गर्मियों में किटकैट अपने बॉयफ्रेंड के कजन चार्लोट्स को 2 महीने के लिए अपने घर बुलाती है। दोपहर का टाइम होता है, सभी लोग धूप के मजे ले रहे होते हैं। तभी चार्लोट टिम को अपने पीठ पे सनस्क्रीन लगाने को बुलाती है, लेकिन अपने टिम भाई साहब पीठ पे सनस्क्रीन लगाने के जगह पे पूरा का पूरा सनस्क्रीन गिरा देते हैं। लेकिन अभी इनके पास है टाइम में पीछे जाने की शक्तियां। फटाफट से भागते हैं और टाइम में पीछे वापस जाते हैं और इसके बाद फिर चार्लोट्स उन्हें अपने पीठ पे सनस्क्रीन लगाने के लिए बुलाती है और इस बार काफी ध्यान से मक्खन की तरह सनस्क्रीन लगाते हैं। काश ये शक्तियां हमारे पास भी होती। अब टिम भाई साहब का चार्लोट्स पे गड़ने लग रही है निगाहें। अब ये इनसे चमड़ी मैटर करना चाहते हैं, लेकिन वो सभी टाइम चार्लोट्स को इम्प्रेस करने में फेल हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में जब चार्लोट्स जाने वाली होती है तब टीम अपने अंदर से पूरा जिगरा इकट्ठा करके जाते हैं और उसको बोलते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या तुम हमारी संगनी बनोगी। लेकिन भैया लड़की डायरेक्ट मना कर देती है, कहती है थोड़े टाइम पहले आए होते। लेकिन लड़की को ये नहीं पता होता कि अपने टिम भाई के पास पीछे जाने की शक्ति है, तो वो जाते हैं टाइम में पीछे और फिर एक बार लड़की के पास आते हैं और इस बार लड़की बोलती है जब मैं जाने लगूंगी तब आना। इससे ये पता चलता है कि लड़कियां कभी भी लड़कों को समझती नहीं है। अब टिम को पता लग जाता है कि इस लड़की से उनका चमड़ी मैटर होने वाला है नहीं। तो लड़की के घर छोड़ के जाने के बाद वो भी लंदन के लिए निकल जाते हैं और लंदन में वो अपने पापा के दोस्त हैरी के पास जाते हैं और वहां पे जाके वो काफी एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि एक नई लाइफ जो जीनी है। लेकिन कई बार डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं क्योंकि वो जिसके घर रहने गए हैं ना वो राइटर है और सही बताऊं ये राइटर लोग बहुत बोरिंग होते हैं। देखते ही देखते 6-7 महीना बीत गया और टिम का जो रोमांस वाला एंगल है वो ठप का ठप रह गया। लेकिन टिम का किस्मत तब बदला जब टिम के दोस्त उसको एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले गए जहाँ पे अंधेरे में खाना खाया जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ लोग खा कैसे रहे होंगे। खैर छोड़ो, वहां पे टिम की मुलाकात मैरी और मैरी की फ्रेंड जोना से होती है। अंधेरे में रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए इन दोनों के बीच में वार्तालाप यानी बातचीत भी होती है और डिनर खत्म करने के बाद फाइनली जब ये फेस टू फेस मिलते हैं भैया लड़का बौखला जाता है। इन दोनों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलता।
मैरी टिम को जाते जाते अपना नंबर देके चली जाती है। अब जब टिम वापस अपने घर आता है तो उसके अंकल यानी जो राइटर भाई साहब हैं काफी गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनके प्ले का जो मेन एक्टर है डायलॉग से भूल जाता है, जिससे उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट की पूरी वाट लग जाती है। अब वो भाई पूरे भड़के हुए होते हैं। अब उनको खुश करने के लिए टिम उनको टाइम में पीछे ले जाता है और पीछे जाके एक्टर से बोलते हैं भाई तुम ये वाला लाइन रट्टा मार लो क्योंकि तुमसे गलती होने वाली है। और ये काम भी करता है। एक्टर ने लाइन सही भी बोली, लेकिन दूसरा एक्टर लाइन भूल जाता है। मतलब कहानी वही रह गई, बस मोहरे बदल गए। अब क्या था, टिम फिर टाइम में पीछे जाते हैं और वहां पे जाके दूसरे एक्टर को भी बोलते हैं रिहर्सल वगैरह करने को। फाइनली प्ले काफी अच्छा हो जाता है और अपने जो राइटर साहब यानी हैरी भैया हैं वो खुश हो जाते हैं। लेकिन टिम जब अपना फोन चेक करता है तो उसको पता लगता है कि इस टाइम ट्रेवल के चक्कर में उसने जो मैरी का नंबर लिया था वो डिलीट हो चुका है। और करो टाइम ट्रेवल। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम हैरी टिम को न्यूज़पेपर देता है, तो न्यूज़पेपर में टिम शहर में कैटमॉस का एड छपा हुआ दिखता है। तभी उसको याद आता है मैरी कैटमॉस की बहुत ही बड़ी वाली फैन थी, तो मतलब वो वहां पे पक्का आएगी। ये सोच के टिम वहां पे जाता है और वहां पे जाके हफ्तों तक इंतजार करते रहता है। फाइनली मैरी वहां पे आ ही जाती है। ये देख के लौंडे के जान में जान आता है, लेकिन ये जान ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम मैरी का बॉयफ्रेंड होता है। अब आप लोग को लग रहा होगा इसका भी कहानी खत्म, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अपने टिम भैया के पास टाइम में पीछे जाने वाली शक्तियां हैं, ये तो आप भूल ही रहे हो। तो टिम को पता चलता है कि मैरी और उसका बॉयफ्रेंड जोना के पार्टी में मिले थे। तो टिम क्या करता है कि उस पार्टी से पहले टाइम में जाता है और वहां पे मैरी इससे पहले कि उसके बॉयफ्रेंड से मिले वो बीच में घुस जाता है। मैरी के पास जाता है। मैरी को टिम से मिलके थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लड़की दिल की बहुत अच्छी होती है, मान जाती है। लेकिन जब ये दोनों पार्टी छोड़ के जा रहे होते हैं तब इनको मैरी का बॉयफ्रेंड मिलता है। लेकिन अब क्या करें, चिड़िया खेत चुग चुकी है, अब बबुआ तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तो टिम और मैरी दोनों आपस में डिनर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं। दोनों लोग पैदल ही मैरी के घर तक चले जाते हैं और उसके बाद लाइट ऑफ हो जाता है। नहीं, क्या सोच रहे हो, फैमिली चैनल है, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। तो भैया वही टिम को अपने लौंडो वाला थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा, लेकिन टिम को उससे शर्मिंदगी महसूस होती है। तो वो टाइम में पीछे जाता है और एक बार फिर सब सही से करता है। काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। थोड़े टाइम तक इन दोनों का ऐसे चलते रहता है, लेकिन उसके बाद दोनों आपस में एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिसे लिव इन रिलेशनशिप भी बोलते हैं। थोड़ी देर बाद थिएटर में टिम को चार्लोट दिखती है, वही टिम्स की पहला प्यार। लेकिन इन दोनों में बात शुरू ही होता है कि बिगड़ जाता है। तो टिम्स फिर टाइम में पीछे जाता है और एक बार फिर से जब दोबारा देखती है तो फिर इनका बात शुरू होता है और फिर बिगड़ जाता है। लेकिन टिम्स फिर टाइम में पीछे जाता है और इस बार सोचता है नहीं, इससे पंगा नहीं लूंगा, इससे नहीं बोलना है अब। लेकिन इस बार चार्लोट लड़के को देख लेती है और उसको इनवाइट करती है डिनर के लिए। और फिर डिनर करते टाइम उसने जो टिन को ठुकराया था उसके लिए सॉरी भी बोलती है और फिर इसको अपने साथ अपने अपार्टमेंट में आने के लिए बोलती है। अब अपार्टमेंट में आने के लिए क्यों बोलती है हमको नहीं पता। तो टिम उसके साथ साथ पीछे पीछे जा रहा होता है, क्योंकि चमड़ी मैटर है ना, लड़के पिघल जाते हैं। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद पता नहीं कहां से टिम में उसकी अंतर आत्मा जाग उठती है और वो कोई जरूरी काम है का बहाना लगा के वहां से दौड़ के भागता है और भागते 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 सीधा मैरी के बेडरूम में घुस जाता है। वहां पे जाके मैरी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नींद में होती है और टोटली इग्नोर कर देती है। वो फिर टाइम में वापस जाता है और फिर जाके उसको प्यार से मनाता है, बोलता है बहुत जरूरी बात करना है, हमसे बात कर लो। तो फिर वहां पे लड़की खुद बोलती है, घुटने पे बैठे हो, कोई जरूरी काम करना है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, हमसे प्यार तो नहीं हो गया है। लड़का बोलता है हाँ बात तो सही है। और फिर यहाँ पे मियाँ बीबी दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। फिर गर्मियों में टिम मैरी को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए अपने घर लेके जाता है और वहां मैरी टिम के मम्मी से बात करती होती है और टिम अपने पापा के साथ टेनिस खेल रहा होता है। तभी टिम की बहन किट कैट भी लंदन से वापस आ जाती है और डिनर के टाइम जब सारा परिवार साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, टिम उसी समय घर वालों को बताता है कि मैरी प्रेग्नेंट है। और कमाल की बात यह है कि घर वाले मान जाते हैं और उनकी शादी भी करा देते हैं। काश हमारे घर वाले भी ऐसे होते। तो भैया नेक्स्ट सीन में इनका शादी हो रहा होता है एकदम रोमांटिक अंदाज में, और जहाँ रोमांस की बात हो वहां पे बारिश ना हो,
कैसे चलेगा, बारिश तूफान सब आता है, टेंट फेंट सब उड़ जाता है और ये सभी छुपने के लिए एक घर में जाके बैठ जाते हैं। और टाइम में इधर उधर करने के बाद शादी की जो फाइनल स्पीच है वो टिम के पापा देते हैं, जो कि काफी इमोशनल होता है। थोड़े टाइम बाद टिम और मैरी एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। टिम और मैरी की एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम पोसी होता है और वो दोनों नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पोसी के पहले बर्थडे वाले टाइम घर के सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं, लेकिन अब भी किट कैट वहां पे नहीं पहुंची होती है। तभी कोई बाहर से गेट टक 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 यानी नॉक करता है। सबको लगता है कि टिम की बहन किटकैट है, लेकिन जब टिम गेट खोलता है तो पता लगता है कि वहाँ पे किटकैट नहीं, किटकैट का बॉयफ्रेंड है। और वो बोलता है कि मेरे और किटकैट में थोड़ी तू मैं हो गई थी, जिस कारण किटकैट ने खुद ड्राइव की और उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी की हुई है। मतलब कुल मिला जुला के बात यह है कि उसने एक कार ठोक दी है और उसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अपने बहन को बचाने के लिए टिम एक बार फिर से टाइम में पीछे जाता है और वो उसको वहां पे ले जाता है जहाँ पे वो और उसकी बहन घर में एंट्री कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये पता लगता है कि असली प्रॉब्लम ये है ही नहीं। असली प्रॉब्लम किटकैट की ड्रिंकिंग की है, जो कि जिमी यानी किटकैट के बॉयफ्रेंड और किटकैट के बीच में अनहैप्पी रिलेशनशिप के कारण होता है। तो इसके लिए टिम क्या करता है, अपने बहन से बात करता है। लेकिन जब उसको लगता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो फिर वो अपने बहन को वापस न्यू ईयर को पार्टी वाले दिन लेके जाता है। वहां पे जाके किटकैट जिमी के साथ फ्लर्ट नहीं करती, कूट देती है उसको। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और फिर दोनों वापस प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। और वापस आने के बाद किटकैट को जोए के साथ प्यार का एहसास होता है। अब किटकैट जोए के साथ रिलेशनशिप में है और जिमी के रिलेशनशिप से बहुत ही ज्यादा अच्छा इनका रिलेशनशिप चल रहा है। और अब टिम अपनी बहन की लाइफ और उसकी खुशियां दोनों बचा के बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बेटी नहीं बेटा हो गया है। बेचारा टोटली कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले वो अपने बेटे के जन्म वाले दिन जाता है और वहां पे जाके अपने पापा से पूछता है। तो उसके पापा बताते हैं कि अगर तुम बेबी के जन्म से पहले दिन में कोई चेंजेस करोगे तो बेबी का जेंडर बदल जाएगा। या तो तुम अपने बेटी पोसी को भूल जाओ या तो उसके जन्म के पहले तुमने जो भी चेंजेस किया है वो भूल जाओ। तो टिम अपनी बेटी को वापस लाने के लिए अपने बहन का एक्सीडेंट होने देता है और फिर उसकी बहन जब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है तब तक उसका ख्याल रखता है। अब किटकैट के ठीक होने के बाद जब वो वापस घर जाते हैं तो वहां पे वापस जाके अपनी बेटी पोजी से मिलता है और ये सब अभी चल ही रहा होता है। तभी इनको लगता है एक और लड़का होना चाहिए और अभी हाँ ना करते करते एक लड़का हो भी जाता है। एक दिन मेरी अपने कंपनी के सबसे अच्छे लेखक से मिलने वाली होती है, लेकिन वो पोसी को नीचे ही छोड़ के भूल जाते हैं और पोसी उनके जितने भी स्क्रिप्ट वगैरह होती हैं सबको खराब कर देती है। टिम टाइम में पीछे जाके ये सब ठीक करने की कोशिश करता है। तभी उसके मम्मी का फोन आ जाता है कि उसके पापा को कैंसर है। टिम, मैरी और किटकैट समुद्र के पास वाले घर में जाते हैं और वहां पे जाके टिम अपने पापा को टाइम ट्रेवल करने को बोलता है, लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि सब चीज का सॉल्यूशन टाइम ट्रेवल से नहीं होता और अपने बेटे को अपना लाइफ 2 बार जीने का सजेशन देता है। एक जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल है, वैसे बिल्कुल नॉर्मल, पहले लाइफ को जितना नॉर्मल हो सके उतना, डेली का वर्क, टेंशन और सब साथ लेके चलना। और दूसरा उसी टाइम को दोबारा जीने को जिसमें कोई टेंशन नहीं हो, कोई फिक्र नहीं हो, एंजॉय करने के लिए जी सकते हो और पता लगा सकते हो कि लाइफ कितना खूबसूरत है। टिम अपने पापा का सजेशन मान लेता है और ऐसा ही करता है। एक बार अपने लाइफ को नॉर्मल जीता है और दूसरे बार उसको जाके रिपीट में एंजॉय करके जीता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिसको टिम नहीं देखना चाहता, जैसे कि उसके पापा की डेथ वाले दिन। तो वो टाइम में एक बार पीछे जाता है जहाँ पे उसके पापा पूरे हेल्थी होते हैं। वहां पे जाके वो अपने पापा से बात करता है तो उसके पापा समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर से है। उसके पापा पूछते हैं कि मेरा अंतिम क्रिया सब सही से हो रहा है। तो टिम बोलता है हाँ बिल्कुल सही से, मतलब चल रहा है। तो टिम को जब भी अपने पापा की याद आती है वो टाइम में पीछे जाके अपने पापा से मिलते रहता है। लेकिन अचानक से एक दिन मेरी के मन में तीसरे बच्चे का ख्याल आता है। लेकिन टिम को पता होता है कि तीसरे बच्चे को हाय बोलने का मतलब अपने पापा को बाय बोलना है, क्योंकि बेबी के होने के बाद वो टाइम के पीछे जाके किसी से नहीं मिल सकता। ऐसा मूवी में एक बार पहले भी दिखाया जहाँ की वो अपने बहन के एक्सीडेंट का चेंज कराता है और उसके लड़की का जेंडर ही बदल जाता है। लेकिन फिर भी मैरी के बार बार कहने के बाद टिम हाँ कर ही देता है और आखिरी बार अपने पापा से मिलता है। वहां पे जाकर टिम्स और उसके पापा जेम्स दोनों टेनिस खेलते रहते हैं। लेकिन टिम के आंखों में आंसू देख के उसके पापा समझ जाते हैं कि ये इनकी आखिरी मुलाकात है। तब टिम पूछता है पापा क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ या आप ही कुछ करना चाहेंगे। तो टिम और उसके पापा जेम्स टाइम में और पीछे जाते हैं जहाँ पे टिम अभी और छोटा होता है और दोनों बीच पे जाके एंजॉय करते हैं, समुद्र के किनारे भागते हैं और फिर टिम अपने पापा को आखिरी बाय बाय करके वापस आ जाता है।
वापस आने के बाद टिम का एक लड़का हो गया होता है और सारा चीज नॉर्मल चलने लगता है। टिम की बहन किटकैट का भी एक लड़का हो जाता है और वो भी अपने लाइफ में बिजी हो जाती है। और फिर टिम टाइम ट्रेवल ना करने का निर्णय लेता है और एक ही बार अपने लाइफ को बेस्ट देके एंजॉय करने की कोशिश करता है। काफी उतार चढ़ाव टाइम में आगे पीछे जाने के बाद ये मूवी खत्म होती है। तो आपको ये मूवी का रिकैप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब तो मतलब कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।